I am your friend Krishna Kumar and I have brought you the solution of math questions of class 10. And if you are a student of class 10, then please subscribe to our English Masti YouTube channel so that you can get the notification of the next video first. Let's start the video now. इसके बाद ये चौथा प्रश्न है। एचसीएफ 306 कामा 657 का दे दिया है। एचसीएफ दोनों का यहाँ दे दिया है और एलसीएम इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ क्या दिया है 306 कामा 657 का 9 दिया है। एचसीएफ दे दिया है और ये एलसीएम पूछ रहा है और दो संख्या दिया है, तो हम सूत्र क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है। अब दो संख्या भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो हम एलसीएम का सूत्र इसलिए एलसीएम का सूत्र लगा करेंगे, तो ये एलसीएम बराबर क्या दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। अब ये जो हमारा एचसीएफ है इधर गुणा कर रहा था, तो इधर आके भाग करेगा, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो दो संख्या क्या है 306 और गुणे 657 बटे एचसीएफ कितना है 9 है। अब इसे हम 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9 और ये काटेंगे तो 3 एकम 3, 0 उतार देंगे, 3 दूना 6। अब ये 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, ये कट जाएगा। अब ये 34 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 22,338। 34 में 657 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया एलसीएम। अब हम लिखेंगे एलसीएम 306 कामा 657 बराबर 22,338, ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ पहले से ही निकला था, ये 9, इस दोनों का एलसीएम ये होगा। पांचवा प्रश्न जो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमको सिद्ध करके जांच करके बताना है कि 0 पर ये जो 6n है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले आप हल करने से पहले समझ लीजिए प्राकृत संख्या क्या होता है। जो प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक संख्या होता है। इसके बाद अब इसका हम निकालेंगे, जैसे 6 पे अगर हम घात 1 निकालते हैं तो ये होगा 6 गुणे 1 बराबर 6, लास्ट में कितना 6 आया है, और 1 पे हम निकालेंगे तो ये इतना ही आएगा, ये होगा 6 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 6, अब बराबर कितना हो जाएगा 36, तो लास्ट में कितना आया है 6 आया है, तो फिर हम 6 का क्यों निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार हो जाएगा, तो 6 चौक 36, 36 6 का 216, फिर लास्ट में कितना आया 6 आया, फिर एक बार और हम 6 पे पावर 4 निकाल लेते हैं, तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 36, 36 6 का 216 और 216 6 का 1296 आया। लास्ट में अब देखिए जितना हम निकालते हुए जा रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है 6 6 6 6, तो इससे क्या पता चलता है कि 6 पे पावर जो n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगर यहाँ कोई और संख्या आ रही है 0 आती तो ये 0 पे समाप्त होती, ये बार बार 6 आ रहा है तो 0 पे समाप्त नहीं होगी, तो ये लिखेंगे हम अतः 6 पे जो पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
इसके बाद ये 6वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें ये दो संख्या जो है इसे बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले आप भाज्य संख्या समझ लीजिए क्या होता है भाज्य संख्या। जैसे अगर 2 है तो इसके गुणनखंड कितने हैं, ये 1 होगा और ये 2 होगा। जैसे आप 3 ले लीजिए, ये इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा और ये स्वयं होगा, 3 से कटेगा। और जैसे आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और ये 3 से भी विभाजित 4 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। तो जो संख्या 1 या स्वयं से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। अभाज्य वो अभाज्य संख्या होता है, ये भी अभाज्य संख्या होगा। और जो जिसके ज़्यादा, जैसे ये 2 से विभाजित हो रहा है, 1 से 4 से 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य आप समझ चुके होंगे। तो आप यहाँ देखिए क्या दिया है, जो हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 और 13 के बाद प्लस, ये प्लस है 13। तो यहाँ एक पद दिया है, ये दिया है, तो प्लस के बाद 13 है तो हम 13 कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 7 गुणे 11 और 7 गुणे 11, 13 कॉमन ले लिए हैं तो प्लस 1 बचेगा। अब ये 13 गुणे 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो ये जाएगा 13 गुणे, ये कितना हो जाएगा 78। अब ये देखेंगे हम, ये 78 आ गया, 13 आ गया, तो दोनों में से किसी को भी, जैसे 78 है तो 78 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 आठे 16, एक बचेगा 18, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और ये 13 एकम 13। इसके गुणनखंड ये कितना आ रहा है, 2 3 13, ढेर सारे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे पता चल गया है, क्योंकि देखिए 2 3 13, इसके गुणनखंड ज़्यादा है, इससे विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 2 से भी, 13 से भी। तो इसके बाद दूसरा जो हमारा संख्या है वो क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 दिया है। प्लस 5 दिया है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो जो 5 निकल जाएगा, बाकी सब बचेगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन ले लिए तो हट जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब इसके बाद ये 5 गुणे, ये इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1 और ये 5 गुणे 1009। तो ये 1009 के अनेक गुणनखंड यहाँ आपको हम बताए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या हो गया। ये क्यों है पता चल गया होगा आप लोगों को, बस इसमें इतना ही। तो 7वां प्रश्न हमारा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसे हम सॉल्व करके आप लोगों को बता रहे हैं। जो 5वां प्रश्न हमारा है, तो ये हल, जो रवि है, रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है। रवि जो है एक चक्कर में कितना लगा रहा है, 12 मिनट, और सोनिया एक चक्कर में कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट, 18 मिनट लगाती है। दोनों समान दूरी से चल रहे हैं,
तो इसके बाद हो जाएगा वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही स्थान पर एलसीएम 18, 12 मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब जो हमारा इसका एलसीएम निकालेंगे उतने में ही ये मिलेंगे वापस। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा ये 2 9 18 और ये 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। और जो 12 है हमारा उसका निकालेंगे तो ये 2 6 12 और 2 3 6 और ये 3 एकम 3। तो 18 का जो हमारा गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का जो गुणनखंड आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये एक बार मिल रहा है तो एलसीएम हमारा कितना होगा, एलसीएम बराबर 2 एक बार मिल रहा है तो 2 लिख देंगे गुणे 3 एक बार मिल रहा है तो 3 लिख देंगे। ये एक बार 2 इसमें नहीं मिल रहा है गुणे 2 लिखेंगे और ये 3 नहीं मिल रहा है तो 3 लिख देंगे। तो 2 3 6 2 12 3 36। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 36। तो ये 36 मिनट होगा जो हमारा एलसीएम आएगा, इसी की वही समय हो जाएगा 36 मिनट। तो हम लिख देंगे रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे।